जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा की न्यू भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, यह बिल्कुल जो है नया सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न है। ठीक है, ये दोस्तों पूर्णतः सिलेबस पर आधारित प्रश्न है और इसमें आप लोग का टोटल आपका मॉडल सेट जो दिया गया है, मॉडल आपका सेट नंबर 11 तक इसमें दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर का 2 सेट दिया गया है। ठीक है, और ये दोस्तों 2025 का जो है नया प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें आप लोग का जो है बिहार दरोगा का जो है क्वालिफाई करने का जो इसमें जो है आपका ये बुक बेहतरीन है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसी के साथ जो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में से जितने भी क्वेश्चन को हम लोग जीके जीएस को टाइप करके इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसका फुल लेंथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय विदेश व्यापार संगठन यह कहाँ स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संगठन जो है यह कहाँ स्थित है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो दोस्तों भारतीय विदेशी व्यापार संगठन यह कहाँ स्थित है, तो यहाँ से राइट आंसर आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा साथियों, नई दिल्ली में। दोस्तों भारतीय जो है विदेशी व्यापार संगठन यह कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग जो है लाइव चैट में फटाफट से आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर यह किस देश में है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है आपका चीन, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है श्रीलंका। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को सोच समझकर आंसर करना है। ठीक है, इसका सही आंसर। तो दोस्तों बताइए कि विश्व का सबसे जो है बड़ा बौद्ध मंदिर यह किस देश में है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इंडोनेशिया में है। कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला है आपका वेल्डस है, दूसरा पंपास, तीसरा है आपका सवाना। ठीक है, और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पंपास कहा जाता है। यहाँ से राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है कि 1959 तक जो है पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों 1959 तक जो है पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग फटाफट से बताइए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 1959 से जो है पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो आपका कराची थी। कहाँ थी दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी जो है 1959 में ये कहाँ थी, तो कराची थी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था। दोस्तों भारत में प्रथम एशियाई खेलों में आयोजन जो किया गया था दिल्ली में, ये किस वर्ष किया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपके सामने 1951 में। साथियों कब, दोस्तों 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है प्रथम जो एशियाई खेलों का आयोजन जो दिल्ली में किया गया था ये 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बताइएगा कि फ्यूज का तार किसका बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है, टीन का ऑप्शन है, ऑप्शन बी है सीसा का, ऑप्शन सी है आपका सीसा और टीन दोनों का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों फ्यूज का तार जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो सीसा और टीन का बना होता है। किसका, सीसा और टीन का बना होता है। और साथियों अभी तक जो है इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसका जो है फुल लेंथ पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो है यह प्रथम देश कौन सा है। ठीक है, प्रथम देश आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है इटली, तीसरा है स्पेन और चौथा है फ्रांस। तो दोस्तों यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिश्रित
अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश फ्रांस था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सर्वप्रथम कब की गई थी। दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो किया गया था वो कब से कब तक किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर 1967 से 1968 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की जो गणना किया गया था सर्वप्रथम कब से कब तक, तो 1867 से 1868 तक। ठीक है, 1 वर्षों तक किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आर्थिक नियोजन किस अनुसूची में स्थित है। दोस्तों आर्थिक नियोजन यानी कि नियोजन जो है किस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, संबंधित आप लोग को बताना है। पहला है 9वीं अनुसूची, दूसरा है 10वीं अनुसूची, तीसरा है आपके सामने 11वीं अनुसूची और चौथा है 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है, तो अनुसूची 7 से संबंधित है। ठीक है, किससे, तो 7 से जो है आर्थिक नियोजन अनुसूची संबंधित है 7 से। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीति आयोग, दोस्तों किस आयोग को, तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। ठीक है, यहाँ से आप लोग 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसको जो है नीति आयोग का जो योजना आयोग यानी कि दोस्तों योजना आयोग का जो है योजना आयोग का नीति आयोग नाम जो है दर्ज कब किया गया था। दोस्तों कब चेंज किया गया था, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2000 आपका यानी कि 1 जनवरी, दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति यानी कि योजना आयोग को नीति आयोग का दर्जा दिया गया था, नामकरण किया गया था। ठीक है, और दोस्तों अभी जो है नीति आयोग जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। यहां से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पूछा गया कि नीति आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, तो 2015 में। कब दोस्तों, 2015 ईस्वी में किया गया था नीति आयोग का गठन। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। दोस्तों मानव शरीर में जो मुख्यतः भोजन कहाँ पचता है, मुख्यतः आपके पहला ऑप्शन है मुख में, दूसरा है अग्नाशय में, तीसरा है छोटी आंत में, चौथा है यानी कि आपका हो जाएगा बड़ी आंत में। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ी आंत में हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर बताइए। दोस्तों मानव शरीर में भोजन की जो मुख्यतः पाचन क्रिया जो होती है वो छोटी आंत से होती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को जो है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि सर ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, ये दरोगा में लगभग आपके 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन बिहार दरोगा में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल गफ्फर खान को, यानी कि क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो बिहार दरोगा का डेली जो है आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है उसका टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, रात के 8 बजे से। दोस्तों कब, रात के 8 बजे से आप लोग का क्लास चलता है बिहार दरोगा का। ठीक है, और दोस्तों आपका जो है बिहार पुलिस का जो क्लास चलता है वो शाम 7:30 बजे से चलता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, डेली बेसिस पर दोनों का क्लास होता है। नेक्स्ट है कि तृतीय जो है गोल मेल में सम्मेलन जो है कब किया गया था। दोस्तों तृतीय गोल यानी कि गोल जो सम्मेलन जो किया गया था कब किया गया था, तो तृतीय जो हुआ था वो कब हुआ था, तो दोस्तों प्रथम यहाँ से याद रखिएगा, प्रथम आपका 1930 में, दूसरा आपका हो गया था कब दोस्तों, दूसरा 1931 में, तीसरा आपका हो गया था कब दोस्तों, तीसरा कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में। ठीक है, इन्हीं में आपका जो है महात्मा गांधी शामिल हुए थे, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या हुआ, तृतीय गोल जो सम्मेलन हुआ था वो 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर द्वितीय पूछा जाए तो 1931 और प्रथम पूछा जाए तो 1930 में। ठीक है, यहाँ से आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है
कि हंटर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था। दोस्तों हंटर कमेटी का जो गठन किया गया था वो किसके जांच के लिए किया गया था, ठीक है, इसमें जांच के लिए बताना है, ठीक है। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, दूसरा है नमक सत्याग्रह, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन में। दोस्तों मतलब किस गठन के जो है समय में जांच किया गया था, तो दोस्तों यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जो है हंटर कमेटी का जांच किया गया था। कब दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से याद रखिएगा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था, तो 13 अप्रैल। कब दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर दोस्तों कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में हो जाएगा। यहाँ से इस सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर के जो सुनामी कब आया था। दोस्तों हिंद महासागर में जो सुनामी कब आया था, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों हिंद महासागर में जो सबसे पहली बार जो सुनामी आया था वो आपका आया था 26 दिसंबर 2004 को। कब दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को आया था। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों ये यानी कि ये बेहतरीन बुक है, ठीक है। इस बुक को दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, ठीक है। और डेली बेसिस पर आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट डेली चलता ही है, तो इसको दोस्तों आप लोग जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग का मैथ भी क्वेश्चन था, ठीक है। मैथ को क्वेश्चन को टाइप नहीं किए हैं, टाइप केवल जीके और जीएस को किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नई दुनिया की नाम से किन्हें जाना जाता है। दोस्तों नई दुनिया के नाम से किन्हें जाना जाता है ये बताना है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो दोस्तों नई दुनिया के नाम से जो जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर आपके सामने आपके जो ऑप्शन में है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका को। दोस्तों उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में ऑलरेडी क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे जो है बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर एशिया का सबसे पूछा जाए बड़ा, तो ये आपका बोर्निया द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो बोर्निया द्वीप। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल में जो है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला बताना है कि कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला का बात किया जाए, भारत में सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा कच्छ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ है, तो कच्छ आपका हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि क्षेत्रफल में जो है भारत का सबसे छोटा जिला पूछा गया है। बड़ा तो आपका जो है क्या हो जाएगा, कच्छ होगा, तो छोटा क्या हो जाएगा, तो छोटा आपका जिला हो जाएगा आपका माहे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माहे हो जाएगा। तो यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माहे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को जो है इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। जो भी अगर बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं तो आज से हम लोग जो है ड्रीम यानी कि जो आपका ड्रीम का जो प्रैक्टिस सेट 1 से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड द्वीप पर जो है किस देश का अधिकार है। दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है, ठीक है। ये कौन सा देश होगा जो आपका जो है ग्रीनलैंड द्वीप पर जो अधिकार किया है तो वो आपका हो जाएगा डेनमार्क। कौन सा देश हो जाएगा, तो डेनमार्क हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट है, और दोस्तों आप लोगों को जो है आंसर के साथ जो आप लोगों का पीडीएफ जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, तो वो आपका जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बताइए दोस्तों सुंदागढ़ किस नदी पर यानी कि सुंदागढ़ जो है किस महासागर में है। दोस्तों सुंदागढ़ जो है यह किस महासागर में, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सुंदागढ़ आपसे अगर पूछा जाए तो ये हिंद महासागर में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। कि सुंदागढ़ अगर पूछा जाए तो हिंद महासागर में ही, और मेरियाना गढ़ पूछा जाए दोस्तों मेरियाना गढ़ पूछा जाए तो किस महासागर में है, तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में मेरियाना गढ़ है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर सुंदागढ़ पूछा जाए तो हिंद महासागर भी। यहां से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है
कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण लाल होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को दिए गए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि बताइए आपको जो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। दोस्तों मानसून का जो है भारत में, दोस्तों भारत में आपको बताना है, यानी भारत में जो मानसून का आगमन यानी कि मानसून जो आता है भारत में प्रवेश करता है वो किस यानी कि राज्य से प्रवेश करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को मैपिंग से हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये भारत का नक्शा हुआ और यहाँ पर एक केरल राज्य है, ठीक है दोस्तों। केरल राज्य है जो कि आपका जो है प्रवेश जो करता है वो केरल से प्रवेश करता है, ठीक है। और दोस्तों जाते हुए अगर मानसून यानी प्रवेश करते हुए भारत का मानसून कौन किस राज्य को कहा जाता है, तो ये केरल राज्य को कहा जाता है, ठीक है। अगर लौटती हुई मानसून अगर पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है। लौटती हुई मानसून किस राज्य को कहा जाता है, तो लौटती हुई मानसून आपका तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। किसे, तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या पूछा गया है कि मानसून का सबसे जो है पहले जो आगमन होता है वह किस यानी कि राज्य से होता है, ये पूछा गया तो केरल राज्य से होता है, ठीक है। लौटती हुई मानसून पूछा जाए तो तमिलनाडु से। नेक्स्ट है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था कब किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहां से जो आप लोगों को बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था ये आपका हो जाएगा 1926 में। कब दोस्तों, 1926 में किया गया था, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आप लोग जो है जितने भी अभ्यर्थी बिहार दरोगा का एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों इसी तरह आप लोग जो है इस जो प्रैक्टिस सेट से पकड़ अपना बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही यानी कि मजेदार वाले प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो आपका एग्जाम लेवल के तौर पर करवाया जाता है, ठीक है। कि नेक्स्ट है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था। तो दुर्गापुर इस्पात अगर संयंत्र पूछा जाए तो किसके सहयोग से हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, जो कि यहाँ के राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय होते हैं। दोस्तों राज्य सूची में अभी तक कुल कितने विषय हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो राज्यसभा में अभी तक जो कुल विषयों की जो चर्चा किया गया है वो केवल आपका कितना 61 विषयों की चर्चा किया गया है, यानी 61 सब्जेक्ट का चर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बताइए आप लोग आंसर कि दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। दोस्तों राज्यसभा में आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है वह कितना वर्ष का होता है, ठीक है। यहां से आप लोग जो है थ्योरी के तौर पर आप लोग समझिए, ठीक है। जैसे कि आपका ये संसद हुआ, ठीक है। संसद आपका हुआ तो संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन, एक लोकसभा होते हैं, एक राज्यसभा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां से क्या पूछा गया, राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है यह राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा में पूछा गया है कि राज्यसभा में कार्यकाल कितना वर्ष का होता है राज्यसभा का, तो दोस्तों ये आपका 6 वर्ष का होता है, ठीक है। ये अस्थाई सदन होते हैं, क्या होता है, अस्थाई सदन होते हैं। और दोस्तों लोकसभा पूछा है, लोकसभा में 5 वर्षों का होता है। ये दोस्तों अस्थाई सदन है, ठीक है, अस्थाई सदन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपका राज्यसभा जो है किस आर्टिकल में है, तो राज्यसभा आपका आर्टिकल कितना में हो जाएगा, तो 80 में हो जाएगा राज्यसभा आर्टिकल। और लोकसभा पूछा जाए लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो लोकसभा आपका हो जाएगा कितना, तो 80 आर्टिकल में है, ठीक है। और संसद के पूछा जाए तो 79 में, ठीक है, यानी कि आपका 79 संसद पूछा है, संसद 79 अनुच्छेद में है। यहां से इतना क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। और आपसे जो पूछा गया है वो आपका पूछा है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्षों का होता है, ठीक है। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि जो है आपके जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको जो है थ्योरी करवाते हैं, ठीक है। जो कि आपकी जो थ्योरी एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बताते हैं, तो यहां से इन सभी क्वेश्चन को याद रखेगा, क्योंकि जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को आपके सामने बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है उपराष्ट्रपति हो यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है।
दोस्तों आप लोग बताइए कि भारत में जो एक उपराष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल कितना हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक फटाफट से आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोग का डेली बेसिस पर अब आपका जो क्लास करवाया जाएगा डोज यानी कि ड्रीम डोज का, तो ये आपका क्या हो जाएगा सोम यानी कि आपका जो रात 8:30 यानी कि रात 8 बजे से आप लोग का क्लास चलेगा ड्रीम डोज बिहार दरोगा का। ठीक है, और बिहार पुलिस का जो क्लास चलेगा वो आपका कब चलेगा, तो शाम 7:30 बजे से चलेगा। ठीक है, इन दोनों सेशन को आप लोग सभी लोग अटेंड कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों क्लास है। ठीक है, बताइए दोस्तों कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। दोस्तों मानव मूत्र में कौन सा विटामिन जो उत्सर्जित होता है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला है विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी है और विटामिन सी है। ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव मूत्र में जो विटामिन उत्सर्जित होती है, ठीक है, जो मानव मूत्र में जो यानी विटामिन जो है बाहर की ओर निकलता है, कौन, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रखेगा। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों समुद्र का जल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला वो तत्व कौन सा, आपको तत्व बताना है कि सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, किसका सूत्र होता है, तो ये आपका नमक का सूत्र होता है। किसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ये भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक से याद रखना है, ये दोनों पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, यानी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि ये जो अपने जो मित्र जो है वो भी आपके इस वीडियो को अटेंड करके बिहार दरोगा का तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको बता दिए हैं, ऊपर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।